Hello viewers, today I welcome you all in today's video lecture which is on important ancient inscriptions and edicts. Again it is kinda important topic with UPSC perspective and without any further delay let's get into the video. So first of all we are going to cover Sohagora copper plate. So these are earliest known copper plate known as the Sohagora copper plates is a Mauryan record that mentions famine relief efforts. तो ये जो सोगोरा कॉपर प्लेट है इन्हें अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट हैं जिसमें जो मौर्यन टाइम में जो फेमाइन आया था उसमें जो रिलीफ एफर्ट्स डाले गए थे मौर्यन एम्पायर्स द्वारा वो उसका मेंशन है यहाँ पे। और ये वन ऑफ द फ्यू प्री अशोका जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं जो फाउंड की गई हैं गोरखपुर से उनमें से है ये, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू प्री अशोकन ब्राह्मण इंस्क्रिप्शंस। फिर सेकंड आती है अशोकन एडिक्ट्स। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर अ कलेक्शन ऑफ जो एडिक्ट्स हैं अशोका के दे आर द कलेक्शन ऑफ 33 इंस्क्रिप्शंस ऑन द पिलर्स ऑफ अशोका as well as boulders and cave walls made by Emperor Ashoka of Mauryan Empire during his reign from 269 to 232 BC। तो ये जो एडिक्ट्स हैं अशोका के ये कलेक्शन है 33 इंस्क्रिप्शन का जो उसने पिलर्स बनवाए थे अशोका ने अपने टाइम पे। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 269 से 232 BC। These inscriptions were dispersed throughout the country and it represent the first tangible evidence of Buddhism। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस है बुद्धिज़्म का और ये जो थ्रू आउट कंट्री है उसने उनको बनवाया था। एडिक्ट्स डिस्क्राइब इन डिटेल द अशोकाज व्यू अबाउट धम्मा। तो ये जो एडिक्ट्स हैं ये अशोका के जो व्यूज़ थे धम्मा के बारे में उनको बताते हैं और किस टाइप से ये जो सेवरल प्रॉब्लम्स थी इनकी जो सोसाइटी जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी उस टाइम में जो प्रॉब्लम फेस करते थे लोग उसका जिस तरह से सोल्यूशन करते थे तो उसके बारे में भी इस एडिक्ट में डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो एडिक्ट्स हैं ये डिवाइडेड हैं अमंग पिलर एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं दे आर बेसिकली 14 एडिक्ट्स और जो इसमें 2 सेपरेट हैं वो उड़ीसा की हैं उनको भी इसके अंदर एक तरीके से मान लेते हैं हम कि वो भाई मेजर रॉक एडिक्ट्स में आ जाती हैं। फिर आता है मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस जिसमें माइनर रॉक एडिक्ट्स को हम लेते हैं, क्वींस एडिक्ट आ जाती हैं, बराबर केव इंस्क्रिप्शन आ जाते हैं एंड जो कंधार बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है उसको भी हम इसमें मानते हैं। These inscriptions show Ashoka's devotion towards Buddhist philosophy along with his efforts to spread and develop Buddhist Dhamma throughout his kingdom। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बेसिकली जस्ट ये बताते हैं कि जो अशोका हैं वो कितने बड़े डिवोटी थे बुद्धिस्ट फिलॉसफी के और इन्होंने जो एफर्ट्स डाले धम्मा को थ्रू आउट द कंट्री। और हम देखते हैं कि इन्होंने कंट्री के बाहर भी अपने कुछ भेजे थे जो लोग भेजे थे धम्मा को स्प्रेड करने के लिए हम वो भी देखते हैं। तो इनके जो एफर्ट्स है बेसिकली वो बताए गए हैं इन एडिक्ट्स में। और ये जो एडिक्ट्स हैं ये बेसिकली फोकस रखते हैं अपना सोशल और जो मॉरल परसेप्ट्स है उसमें रादर देन रिलीजियस प्रैक्टिसेस और द फिलोसफिकल डिमेंशंस ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो इनका जो मेन जो मोटिव होता है वो होता है इनका सोशल और मॉरल पर्सपेक्ट पे ज़्यादा फोकस होता है इनका। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये कुछ थीम्स हैं, एक सर्टेन थीम्स उनमें रिवॉल्व करती हैं जैसे जो अशोका की जो बुद्धिज़्म में जो कन्वर्जन था वो उनका थीम रहा है। और जो डिस्क्रिप्शन है जो एफर्ट्स लगाए थे अशोका ने बुद्धिज़्म को फैलाने के उसके बारे में है, उसकी जो मॉरल और रिलीजियस जो धारणाएँ थी और जो उसके सोशल और एनिमल वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इसके थीम रहे हैं। और जो ये इसके इंस्क्रिप्शंस है इसमें जो अशोका है इनको रेफ़र किया गया है बिलवड सर्वेंट ऑफ गॉड जिसे हम देवनम प्रियदर्शी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वन वर्ड है, वन मार्कर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम उन्हें जो अशोका है उनको क्या कहा जाता था। तो उनका नाम देवनम प्रियदर्शी वो खुद को डिस्क्राइब करते थे जिसका मतलब होता है बिलवड सर्वेंट ऑफ गॉड। And the identification of Devanam Piyadasi with Ashoka was confirmed by an inscription at Maski। और जो ये हमें पता चला है कि जो देवनम पियादसी है ये एक्चुअली में अशोका के लिए यूज़ किया गया है। या हमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है मस्की इंस्क्रिप्शन उसमें हमें पता चला है। और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे जो हमें इंस्क्रिप्शन मिली है वो बेसिकली मगधी प्राकृत जो लैंग्वेज है उसमें लिखी गई हैं लेकिन जो इसकी स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और जो थर्ड नंबर पे आ जाती हैं फिर हमारे रुम्मिंदी पिलर एडिक्ट्स जो कि रुम्मिंदी लुम्बिनी का नाम होता था।
तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं और ये माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत आती हैं। कौन सी वाली आती हैं? रुमिनदेही पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं दे कंटेन रिकॉर्डिंग देयर डेडिकेशन एंड द इंस्क्रिप्शन मेंशंस अशोकास विजिट टू लुम्बिनी। जो ये इंस्क्रिप्शन है ये डिस्क्राइब करते एक मेंशन है इसके अंदर जो अशोका के जो विजिट रहा है लुम्बिनी में, जिसे रुमिनदेही कहा जाता है, वहाँ के बारे में बताया गया है। एंड रूपनदेही डिस्ट्रिक्ट ये नेपाल में है, लुम्बिनी, ऐसा हमें पता है। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि जो लुम्बिनी है वो बर्थ प्लेस भी रहा है लॉर्ड बुद्धा का, और इसीलिए क्योंकि ये लॉर्ड बुद्धा से कनेक्टेड है लुम्बिनी जगह, उनका बर्थ प्लेस है, तो इसीलिए जो अशोका है उन्होंने क्या किया था कि ये जो लुम्बिनी था इसे यहाँ पे मतलब इन्होंने इसको छूट दे दी थी कि इन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना है। और साथ में इसका जो कंट्रीब्यूशन होता था ना ग्रेन्स का, जो ये मतलब हर विलेज से कंट्रीब्यूशन लेते थे कि भाई जो टोटल इनका जितने भी क्रॉप्स होंगे उसका लाइक मान लो 10% ले रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो फिक्स किया था वो क्या था, 1/8 जो पार्ट है वो उन्होंने फिक्स कर दिया था, ठीक है, जो कि आई थिंक कम था सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर आता है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम इलाहाबाद पिलर के नाम से भी जानते हैं। और जो प्रयाग है ये बेसिकली पुराना नाम हुआ करता था इलाहाबाद का, और इसका नाम प्रयाग इसलिए रखा गया क्योंकि प्रयाग का मतलब होता है कि इट्स समथिंग मीटिंग प्लेस फॉर समथिंग और समवन। और जो प्रयाग है ये एंशिएंट नेम है इलाहाबाद का, क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, जिसको हम संगम भी कहते हैं। कोई हिंदी में जो प्रॉपर वर्ड है संगम होता है रिवर्स का, मेनली त्रिवेणी रिवर्स जिन्हें हम जानते हैं, जो गंगा है, यमुना है, और जो एक मिथिकल जो सरस्वती रिवर है उसका, तो इसको संगम माना जाता है इन 3 रिवर्स का। फिर आता है प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ समवन एंड इज़ अ यूलॉजी। तो प्रशस्ति का मतलब ये होता है कि किसी के प्रेज में कुछ भी लिखना, इरेक्ट करना। तो जो पहले के जो ये होते थे ना एम्परर्स वगैरह, ये जो मतलब क्यों बनाते थे इंस्क्रिप्शंस, अपनी प्रशंसा में ही करते थे कि भाई इनकी जो ख्याति है ये पूरे विश्व भर में फैले। इनका मेन मोटिव ये भी हुआ करता था, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति है ये ओरिजिनली जो अशोकन पिलर हैं जो कौसम्बी है इलाहाबाद में उस पे लिखे गए हैं, लेकिन बाद में इनको रिमूव कर दिया था और कहाँ पे लगा दिया था, इलाहाबाद फोर्ट में। और ये एक अशोकन स्तंभ है, लेकिन इसके अंदर जो 4 डिफरेंट टाइप के हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाती हैं। जो कि पहली है यूजुअल जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, वो इन पिलर्स पे है। दूसरी है जो क्वीन एडिक्ट है रिगार्डिंग द चैरिटेबल डीड्स ऑफ अशोकाज वाइफ। इसमें जो क्वीन एडिक्ट है जो कि मतलब जो दान धर्म वाले जो कार्य किए थे जो अशोका की वाइफ ने, उससे रिलेटेड है ये। और जो वो वाइफ थी वो कौन सी थी उनकी, कौरवकी था उन वाइफ का नाम, अशोका की उस वाइफ का नाम। थर्ड आता है जो समुद्रगुप्त है उसकी इंस्क्रिप्शन जो कि हरिसेन ने लिखी है संस्कृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, वो भी इधर इसमें लिखी हुई हैं। और इसमें जो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त की जो कॉन्क्वेस्ट हुई हैं उसके बारे में बताते हैं, और उसकी बाउंड्रीज हुआ करती थी उसके एम्पायर की, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। और फोर्थ जो है जो जहांगीर की इंस्क्रिप्शन है जो पर्शियन में है, वो भी इस अशोकन इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। फिर फिफ्थ आ जाती है हमारी मेहरौली इंस्क्रिप्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत बार इसका नाम सुना है, जो दिल्ली में हमारा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स उसके अंदर है। कहा जाता है कि इसमें अब तक रस्ट नहीं लगी है, काफ़ी पुराना है, और जो इसका मटेरियल यूज़ हुआ है ये रस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल यूज़ हुआ है इसकी कंस्ट्रक्शन में। और इसको इस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त जो सेकंड है गुप्ता डायनेस्टी के उनके टाइम में। और मतलब इसमें उन्होंने खुद को विष्णुपद नाम से ऑनर किया हुआ है, जिसका मतलब होता है इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। फिर आता है पिलर क्रेडिट्स चंद्रगुप्त विद कन्क्वेस्ट ऑफ वंगा कंट्रीज़। इसमें बताया गया फर्दर की जो पिलर है ये क्रेडिट करते जो चंद्रगुप्त था उसकी ने जो कन्क्वेस्ट की थी वंगा कंट्रीज़ पे, उसके बारे में बताता है। उसकी जो उनसे लड़ाई हुई थी, उन्होंने एक कॉन्फेडरेसी बना ली थी, मतलब उन्होंने एक अपना कहते हैं कि एक संघ टाइप बना लिया था वंगा कंट्रीज़ ने अपना, और यूनाइट होकर वो लड़ रहे थे, लेकिन उनको इन्होंने हरा दिया था। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो इन्होंने हराया था बहालिकास को, और वो जो भाग गए थे जो 7 माउथ्स होता है इंडस रिवर का उस साइड में, तो इनकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया यहाँ पे बेसिकली समुद्रगुप्त की। फिर आ जाती है हमारी कालसी इंस्क्रिप्शन। और जो कालसी है ये हेरिटेज इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में। जो कालसी टाउन है ये एक स्मॉल टाउन है जो कि चक्रता और जो देहरादून है जो कि बैंक्स ऑफ रिवर जो हैं उस पे स्थित है ये। और जो साइट है अशोका इंस्क्रिप्शन एट कालसी सिंगुलरली यूनिक। ये यूनिक है क्योंकि ये एक ओनली प्लेस है नदर्न इंडिया में
जहाँ पे जो ग्रेट मौर्यन एम्पायर है इसकी 14 जो रॉक एडिक्ट्स हैं यहाँ पे इंस्क्राइब्ड हैं, और इनकी लैंग्वेज प्राकृत है और इनकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी है। और ये जो रॉक एडिक्ट्स हैं ये लिखे गए हैं 450 BC में, और इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है ये क्वार्ट्ज यूज़ हुआ है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बेसिकली 8 फीट ब्रॉड है और 10 फीट लॉन्ग है, ठीक है। फिर इसमें आता है कि जो रॉक एडिक्ट्स हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं अशोका का जो ह्यूमन अप्रोच था इसके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में, जब उसने खुद को बुद्धिज़्म में वो आ गए थे और खुद को कन्वर्ट कर लिया था। और ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि भैया मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए थे, आर्मी को डिसबैंड कर दिया था, नॉन वायलेंस उन्होंने अपने यहाँ लेते, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वॉर, कोई वॉर नहीं लड़ेंगे, ठीक है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये उनकी लाइफ के बारे में बताता है, जो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का पाथ उन्होंने ले लिया था उसके बारे में भी बताता है। फिर आता है हमारा मास्की इंस्क्रिप्शन, जो कि मास्की एक विलेज है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, रायचूर कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और ये जो है मास्की रिवर के पास में है, इसलिए इसका नाम मास्की इंस्क्रिप्शन है। और जो मास्की रिवर है जो ये एक ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा जो रिवर है बेसिकली, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है कर्नाटका में, तो उसकी एक ये ट्रिब्यूटरी है। और जो ये साइट है ये इसमें माइनर रॉक एडिक्ट हैं एम्परर अशोका के। और इसमें क्या कहते हैं, इट वाज द फर्स्ट एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोक दैट कंटेन नेम अशोक इन इट इंस्टेड ऑफ देवनम प्योर प्रियदर्शी। और ये पहली ऐसी इंस्क्रिप्शन थी जो मास्की इंस्क्रिप्शन थी, ऐसी इंस्क्रिप्शन थी जहाँ पे देवनम पिया या फिर पियादसी नाम यूज़ नहीं हुआ है अशोका के लिए, डायरेक्ट अशोका नेम ही यूज़ किया गया है। और ये इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन रिमेन्स अ धर्म शासन एंड टेल्स पीपल टू फॉलो टीनेंट्स ऑफ बुद्धिज़्म। और ये बताता है कि भाई जो लोग हैं उनको बुद्धिज़्म को फॉलो करना चाहिए, है ना। और इट ऑल्सो सजेस्ट द स्प्रेड ऑफ मौर्यन रूल अप टू कृष्णा वैली ऑफ नदर्न ईस्टर्न कर्नाटका। और ये भी बताते हैं कि जो मौर्यन जो एम्पायर है उसका जो रूल इस तरफ आया था सदर्न साइड में, अप टू कृष्णा वैली आया था नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटका में। फिर 8th आ जाता है हमारा कलिंग एडिक्ट। जो कलिंग है ये हम जानते हैं बहुत फेमस है कलिंग वॉर के लिए, जो कि लास्ट वॉर माना जाता है। मतलब इस वॉर में जो है अशोका का जो हृदय परिवर्तन हो गया था, उसने इतना डिस्ट्रक्शन देखा था कि सबसे ज़्यादा जो लोकल पीपल होते हैं वो लोग इससे अफेक्ट होते हैं, है ना। उनकी कोई गलती भी नहीं होती है, मतलब, ठीक है। तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उड़ीसा में है। और इट विटनेस ऑफ इट्स 1000 ईयर ओल्ड लीगेसी को इसने बरकरार किया हुआ है अपनी। कलिंग वॉज द टर्निंग पॉइंट इन अशोका's career and as he not only gave up his ambition of दिग्विजय but also decided to take path of non-violence and Buddhism। हम जानते हैं कि दिग्विजय एक उन्होंने अपने आप में कह सकते हैं प्रोग्राम अपनाया था कि भाई वो पूरे अपने जो इंडिया का ये जो रीजन है इसको जीत लेंगे, ठीक है। दिग्विजय एक उन्होंने चलाया था प्रोग्राम, तो उन्होंने ना ही सिर्फ इसको बंद कर दिया, उसके बाद में इन्होंने नॉन वायलेंस का पाथ भी अपना लिया और बुद्धिज़्म की ओर चले गए, स्पिरिचुअलिटी की ओर खुद को ज़्यादा इन्होंने इंक्लाइन कर दिया। फिर आता है सेट ऑफ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है ये यहाँ पे मतलब 11 है ये रॉक एडिक्ट्स आउट ऑफ 14 रॉक एडिक्ट्स अशोका के हैं। और जो लैंग्वेज है इन एडिक्ट्स की वो मगधी प्राकृत है, और जो स्क्रिप्ट है इनके वो ब्राह्मी है। In place of 11th, 12th and 13 rock addicts, 2 special addicts known as separate rock addicts और culling addicts have been incorporated, ठीक है। और फिर which are peace making in nature and mean for pacification of newly conquered people of कलिंगा। फिर 9th आ जाता है हमारा कंगाहली इंस्क्रिप्शन। ये हमारा जो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका वहाँ पे है। दिस साइट कंटेन्स अ महास्तूपा। यहाँ पे एक महास्तूप है जो 75 फीट का डायमीटर है उसका, और उसमें स्कल्पचरल स्लैब्स भी हैं। और उसमें एक जो प्रोमिनेंट जो एक हम कह सकते हैं स्लैब है उसमें हमें दिखता है किंग अशोक का है वो स्कल्पचर, और उसकी क्वीन भी है वहाँ पे। और ये कंफर्मेशन हमें इससे मिलता है कि वो अशोक है, क्योंकि वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई होती है रायो अशोका ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, और ये सतवाना पीरियड में होता है, ठीक है। फिर आता है एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल हम जानते हैं कर्नाटका में, और ये फर्स्ट कैपिटल हुई थी जो चालुक्य डायनेस्टी हमारी साउथ में हुई है। उस टाइम में चालुक्य थे, पल्लवास हो गए थे, है ना, चेरास भी थे, पांडवास थे, काफ़ी सारी हो गई थी डायनेस्टियाँ, पांड्यास थे सॉरी।
तो हालांकि इनके टाइम पीरियड थोड़े थोड़े अलग भी रहे हैं, कुछ कंटेम्पोरेरी भी रहे हैं, एनी विच वेज। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है जो कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं ए होल में, इनमें काफ़ी इंस्क्रिप्शन है ए होल में, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मेगोली टेम्पल में जो है उसको पॉपुलरली हम कहते हैं एहोल इंस्क्रिप्शन, जो कि विटनेस करती हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स जो चालुक्यास के हुए हैं, चालुक्यास के टाइम पीरियड में हुए हैं, उनको बताती हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं और इनके जो स्क्रिप्ट है वो कन्नड़ स्क्रिप्ट है, ठीक है। और हमें यहाँ पे मेंशन मिल जाता है कि जो हर्षवर्धन है उसको जो किस तरह से पुलकेशिन सेकंड ने हराया था, और जो विक्ट्री थी चालुक्यास के ऊपर पल्लवास, उसके बारे में भी ये हमें इंस्क्रिप्शन बताती है। ये हमें ये भी बताती है कि किस तरह से जो चालुक्यास थी उनने अपनी जो कैपिटल थी वो क्या बोलते हैं एहोल से बदामी में शिफ्ट कर ली थी। और इसमें ये ना लिखी गई है रवि कीर्ति द्वारा, जो कि कोर्ट पोइट रहे हैं पुलकेशिन सेकंड के, जिनका टाइम पीरियड रहा है 610 टू 642 AD। फिर 11th आ जाती है हमारी हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, जो कि एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। और ये उदयगिरी खांडगिरी जो केव्स हैं उड़ीसा में उसमें है। मैंने आपको ये बताया था कि एक में कि हमारा ये जो उदयगिरी है यहाँ पे 18 केव्स हैं, और जो खांडगिरी है यहाँ पे 15 केव्स हैं। तो ये वही वाला है, उड़ीसा रीजन वाला है ये। और यहाँ पे ये बेसिकली बताते हैं कि इंस्क्राइब किया गया था किंग खारवेला द्वारा ड्यूरिंग 2nd century BC। और ये जो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है इसमें 17 लाइन्स है जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं, ठीक है। हाँ, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन एंड उदयगिरी केव्स इज मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कलिंग रूलर खारवेला। जो कलिंग का जो रूलर था खारवेला, उसके बारे में जो मेन इंस्क्रिप्शन जो बताता है वो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ही है, जो कि यहाँ पे है उदयगिरी केव्स में। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन इज़ लाइक हिस्ट्री ऑफ खारवेला एज अ किंग। ये हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है, ये हिस्ट्री ऑफ खारवेला बताती है एज अ किंग, एज अ पेट्रन, एज अ कॉन्करर, एज अ पेट्रन ऑफ कल्चर एंड चैम्पियन ऑफ जैनिज्म, ठीक है। ये जैनिज्म को मानता था। कौन मानता था? जो कलिंग का किंग था खारवेला, वो, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा शाह बसगरी एंड मनसिरा रॉक एडिक्ट। ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है और इसमें 14 एडिक्ट्स है किंग अशोक की, जो कि खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। ये तो आप जानते होंगे कि 2 स्क्रिप्ट्स होती हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ये बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं ये वाला टॉपिक अपने आप में, ये जो इंस्क्रिप्शंस और जो एडिक्ट्स वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।